हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एपी सर क्लास के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी तगड़ी धमाकेदार ट्रिक सिखाने वाला हूं कि इस वीडियो के बाद में ना आपको क्लास 9 से लेकर किसी भी क्लास के स्टूडेंट को कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कहीं भी आपने कभी भी क्लास में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड बताई गई होगी और कहा गया होगा यार हिट एंड ट्रायल मेथड से ये करते हैं, इसमें इतना हाइड्रोजन कम है, इसमें इतना सल्फर कम है, इसमें ये चीज़ें कम है, ये चीज़ें कम, मतलब वगैरह वगैरह कई प्रकार के टॉपिक आपसे कह करके परेशान किए जाते हैं। तो आपके इन सभी टॉपिकों का हल मैं लेकर आया हूँ और आपके मन को हारने वाले ट्रिक को लेकर आया हूँ, जो ट्रिक का नाम है मनोहर विधि। यानी आपके मन को हर लेगा ये विधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको मक्खन हो जाएगा। मक्खन की बात, हर बात एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। को हरने के लिए मैंने एक विधि लाई है जिसका नाम है मनोहर विधि। साइंस में देखिए इसका कोई जिक्र नहीं है, साइंस में मनोहर विधि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से डिजाइन किया गया है जो आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको एक ए टू जेड तक की हर बातें समझ में आएगी। देखिए एम का अर्थ क्या होता है, इसको देखिएगा। एम का अर्थ यहाँ पर होगा मेटल से। एम का अर्थ है मेटल, मेटल यानी कि धातु से, ठीक है। और ए का अर्थ होता है अब, ए का अर्थ आपको मिलेगा अब से। और ये एन का अर्थ होता है जिसे बोलेंगे नॉन मेटल। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, नॉन मेटल। ओ से अर्थ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और एच से अर्थ मिलेगा किससे? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, ठीक है। और ए से जो आपको अर्थ मिलेगा, ए से आपको यहाँ पर मिलेगा आगे बढ़ने से पहले। जगह नहीं इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ने से पहले। आर का अर्थ हो जाएगा, जिसे बोलते हैं रिपीट करना। आर का अर्थ हो जाएगा रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना आर का अर्थ हो जाएगा। यानी 3 तरीके हो गई। किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम यही ट्रिक हमेशा आप बनाएंगे और इससे हमें हर चीज़ें एकदम मक्खन हो जाएंगी। ए टू जेड तक बात समझ आएगी। कैसे? देखो, एम का अर्थ है मेटल। मेटल कौन सा होता है? एमजी हो सकता है, आपको जटन मिल सकता है, सीयू मिल सकता है। ये सभी के सभी क्या है? एक प्रकार के मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे सी हो गया और एस हो गया, ये सभी के सभी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी के सभी क्या है? एक नॉन मेटल्स है। तो पहले आपको किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? मेटल को बैलेंस करना है। फिर अब क्या करना है आपको? फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। नॉन मेटल्स बैलेंस करने के बाद क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फिर क्या करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। फिर आगे बढ़ने से पहले रिवर्स आना है। आगे बढ़ने से पहले रिवर्स आना, आगे बढ़ने से पहले रिवर्स आएंगे, फिर हम समीकरण को आगे संतुलित करेंगे। तो देखते हैं आगे इस समीकरण किस तरीके से हमारा वर्क करेगा। काफ़ी यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है मैंने आपको, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मैंने एक एक शब्द को लिख दिया। एम बराबर में मेटल, ए बराबर में एंड लिख सकते हो या और लिख सकते हो या अब लिख सकते हो। और एन यहाँ पर जो मिलेगा नॉन मेटल, ओ बराबर ऑक्सीजन, एच बराबर हाइड्रोजन। ए का अर्थ यहाँ हमने कहा था आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। और आर का यहाँ मैंने लिखा था रिपीट करना है, रिपीट करना है। इसी विधि का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सी रिएक्शंस हमारे पास हो गए। जैसे मैंने एक रिएक्शंस लिया यहाँ पर है आपके लिए, ठीक है। Mg लिया मैंने और प्लस का लिया CO2, गिफ्ट मिलेगा हमको MgO। मान लीजिए इसको हमको बैलेंस कर देना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत से तरीके होते हैं। तो देखो, एक बहुत बड़ी गलती करने के चांसेस बच्चों के क्या होते हैं? बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उस गलती को समझिए कैसे क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला H2O, मैंने बोल दिया, अगर बोला मैंने H2O, और अगर जो मैंने कहा कि आपको इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा देनी है, यानी H2O में आप ऑक्सीजन की संख्या क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने के लिए हमेशा आप आगे गुणा करेंगे। मैंने 2 से गुणा कहा, 2 गुना करना है तो दोगुने के लिए आपको आगे 2 करना है। कभी ऐसा नहीं करना कि मैंने H2O में बोला बढ़ाने के लिए तो आपने H2O2 कह दिया। देखिए केमिस्ट्री का महापाप हो जाएगा। महापाप कैसे? देखो, H2O आपको मिलता है जल
और H2O2 मिलता है हाइड्रोजन का परऑक्साइड, यानी दोनों के दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इसलिए ये महापाप हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कभी मत लगाइएगा, यहाँ 2 3 कभी मत लगाइएगा, आगे ही लगाइएगा। देखिए बच्चे, मैं आपको नहीं जानता कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि आपको A to Z तक पूरे शुरू से लेकर अंतिम तक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आ जाए और A to Z तक मक्खन हो जाए हर बात, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से तरीके हैं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया H2SO4, H2SO4 में हमें क्या करना है, इनकी संख्या को दोगुना करना है। तो दोगुना करने से हमको क्या मिलता है, इसको भी देख लीजिए, बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका के आधार पे इसको देखिएगा। तो यहाँ कैसे हम करेंगे, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ क्या होता है, 2 का गुणा इसमें होता है 2 दूना में 4H, यानी इसमें समझिए कि 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ आप देखना चाहेंगे तो यहाँ सल्फर की संख्या कितनी आपको मिलेगी, यहाँ आपका इसका गुणा होगा, तो यहाँ मिलता है यस का गुणा होगा 2 में, यानी कि आपको मिलता है 2S, यानी 2 सल्फर मिलेंगे। और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या यहाँ से निकालनी हो तो हमको मिलता है 4 दूना में 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन मिलते हैं हमको इसमें, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये मोटो है कि हम समीकरण को बैलेंस करते हैं, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, कभी भी समीकरण को जब बैलेंस करने के लिए होता है तो कभी इधर उधर मत लगाइएगा, समझ के ही लगाइएगा, ठीक है। तो देखो क्या रिएक्शन मैंने दिया है आपको बैलेंस करने के लिए, तो मैंने रिएक्शन दिया था Mg का प्लस O2 के साथ रिएक्शन कर दिया गया, तो बनेगा MgO, बनेगा MgO। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है, M का अर्थ है मेटल, तो मेटल कोई दिख रहा है क्या, जी हाँ मेटल Mg है यहाँ पर, तो Mg क्या बैलेंस है, हाँ यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक ही है, तो ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या मैंने बताया, अब क्या करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो नॉन मेटल हमको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि नॉन मेटल यहाँ कोई नहीं है। आगे फिर क्या करना है, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है आप यहाँ देख के बताइए, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ से देखना है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू आपको इधर मिल रही है 2 और इधर मिल रही है 1, तो यहाँ नत लगाइएगा 2, गलत हो जाएगा, आपको कहाँ लगा देना है, आगे लगा देना है, आगे 2 लगा देना है। और फिर मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। और फिर मैंने कहा आगे बढ़ने से पहले, वही आप याद कीजिएगा, आगे ये मनोहर ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें, आगे बढ़ने से पहले फिर से आप रिपीट करें कि क्या बैलेंस हम लोग का छूट गया है। तो देखिए यहाँ 2 Mg है और उसके बाद आगे बढ़ने से पहले रिपीट करने का मतलब यहाँ सीधे आ जाइए मेटल पे। तो मेटल पे क्या देखेंगे, फिर मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ आपको 2 मैग्नीशियम मिल जा रहा है, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो यहाँ आपको मैग्नीशियम 2 लगा देना है, यहाँ आपका समीकरण बैलेंस हो जाता है। यह समीकरण बैलेंस करने की एकदम ढांसू ट्रिक है, एकदम स्टैंडर्ड ट्रिक है बाबू। मैं नहीं जानता कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन मैं एकदम कोशिश करूंगा कि आपको A to Z तक का संपूर्ण नॉलेज मिल सके। आगे बढ़ के हम कई और रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शंस है, N2H2 मिला है NH3, N2H2 मिला है NH3। तो पहला वही मनोहर ट्रिक, आप देखिए मनोहर आपको याद रखना है, MANOHAR, मनोहर ट्रिक आपको याद रखना है। उसी मनोहर ट्रिक का यूज कीजिए। पहला क्या है आपका, पहला है मेटल। अब यहाँ कोई मेटल दिख रहा है क्या, ना, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो मेटल कहीं नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब मेटल नहीं है तो मेटल को काट दो। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नॉन मेटल की तरफ। तो क्या नॉन मेटल है, जी हाँ नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 है। तुरंत आपको यहाँ आगे 2 लगा देना है, तुरंत आपको यहाँ आगे 2 लगा देना है। यहाँ अगल बगल कहीं नहीं लगाते हैं, आपको बताए हैं हमें भी, वो केमिस्ट्री का महापाप हो जाएगा जो अगर जो आप इधर उधर लगाओगे, इसलिए समझ के ही लगाइएगा। यहाँ आपने 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं। फिर आएंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितना है, यहाँ हाइड्रोजन आपको इसमें करना होता है गुणा, इसका इसमें करना होता है गुणा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 3 गुणा में 2 बराबर आता है 6 हाइड्रोजन। इधर 6 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दुनाएं 6 हो जाएगा। यानी इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे यूज, आपको फिर से पूरी, अब देखो रिवर्स आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कहा था एक का अर्थ क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें, तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस रिएक्शन में रिपीट करने की, हमने एक ही वे में कंप्लीट कर डाला। तो ये होती है पूरी की पूरी समीकरण बैलेंस करने की ट्रिक। आगे बढ़ के और समझ लो,
तो एक और रिएक्शन मैंने लिया है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें है Fe2O3, C है कार्बन है, Fe है CO2 ग्रुप, यहाँ से रिएक्शन करता है। तो इस तरह से रिएक्शंस करने के लिए क्या हो गया Fe2O3 में, तो पहले क्या होता है, मनोहर ट्रिक दिमाग में लाओ। क्या लाना है ट्रिक, मनोहर, MANOHAR, मनोहर, मन को हरने वाली ट्रिक है मनोहर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या होगा, मेटल बैलेंस होगा। तो मेटल में यहाँ देखिएगा Fe2 है, यहाँ एक ही Fe है, Fe को बैलेंस तुरंत कर दीजिए, यहाँ लगाइए 2, तुरंत लगाया मैंने यहाँ 2, Fe को बैलेंस करने के लिए मैंने तुरंत यहाँ दे। अब क्या करना है, मेटल खत्म हुआ, अब क्या करना है, An है, N मतलब होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल में हमारा यहाँ कार्बन मौजूद है, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कार्बन की कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको करना है O फॉर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आपको क्या कर देना है, किस तरीके से बैलेंस करना है कि ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो जाए। तो चलो यहाँ पर आपका मिलता है 3, यहाँ मिल रहा है ऑक्सीजन की संख्या 2, तो इसके अपोजिट साइड से डायरेक्शन यानी 3 से गुणा कर दीजिए। 3 दुनाए में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दुनाए में कितना हो जाएगा, 6। और उसके बाद फिर क्या, आगे बढ़ने से पहले फिर से मेटल पे आ जाओ, आगे बढ़ने से पहले फिर से मेटल पे आ जाओ। तो फिर मेटल पे आकर चेक करो कि क्या हमारा समीकरण बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 3, तो यहाँ आपको लगा देना किस तरीके से, यहाँ आपको लगा देना है 2। तो 2 लगाने के बाद Fe की वैल्यू बढ़ गई, Fe की वैल्यू बढ़ गई, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने कुछ ट्रिक का यूज किया, लेकिन Fe की वैल्यू यहाँ से बढ़ गई। Fe की वैल्यू कितनी हो गई, 2 दुनाए में 4। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 को मिटा करके 2 आप यहाँ पर करेंगे पूरा का पूरा मिटा, यानी 2 यहाँ से मिटा देंगे, और 2 मिटाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लगा देना है 4 और यहाँ लगा देना है आपको 2। तो 2 दुनाए में 4 F यहाँ हो गया, 4 फ्लोरीन यहाँ हो गई, सॉरी 4 आयरन यहाँ हो गई, और ऑक्सीजन की वैल्यू 3 दुनाए में 6 यहाँ होगा, और यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू 3 दुनाए में 6। अब कार्बन की संख्या को बैलेंस करेंगे तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 हो जाती है। इस तरीके से समीकरण को हम लोगों ने अच्छे तरीके से संतुलित कर डाला। ठीक है, तो ये होती है ट्रिक। समझ में आ रही बात, कितनी अच्छी ट्रिक है मनोहर ट्रिक, आपको काफ़ी भा रही होगी मन को और लुभा भी रही होगी ये ट्रिक। आगे देखिए, एक रिएक्शन मैंने और ले लिया है, N2 प्लस का H2 NH3, N2 प्लस का H2 NH3। इस ट्रिक का यूज करेंगे, कौन सा ट्रिक है, मनोहर। आपको ट्रिक का नाम याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, मनोहर। पहले मेटल और फिर आपको याद, देखिए मनोहर ट्रिक आप एकदम अच्छे से याद कर लो कि मनोहर ट्रिक क्या है, MANOHAR। पहले लगाना है मेटल, फिर लगाना है A का मतलब अब, और उसके बाद N से मतलब होता है आपको पता है नॉन मेटल। तो ये पूरी की पूरी बातें हैं। पहले क्या कर देना है, आपको देखना है इसमें मेटल है कि नहीं, तो आपको इसमें मेटल नहीं दिख रहा होगा। फिर क्या कर देना है, अब देखना है कि नॉन मेटल है या नहीं। तो नॉन मेटल की संख्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, यहाँ तुरंत लगा दीजिए 2, तुरंत क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ आपने लगा दिया 2। तो नाइट्रोजन की संख्या बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद आना है ऑक्सीजन, क्योंकि मनोहर बिन में ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर। फिर क्या आना है, हाइड्रोजन पे बाबू। तो हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 दुनाए में 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ क्या कर देना है, 3 से कर देना है गुणा, 3 दुनाए में 6। तो फिर से रिवर्स, फिर मैंने कहा था आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें। तो रिपीट करके देखिए, नाइट्रोजन क्या बैलेंस है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी, 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 3 दुनाए में 6, हाइड्रोजन की संख्या 6। ये समीकरण हमारा बैलेंस होता है। ठीक है, ये बातें आपको बखूबी समझ में आई हैं। एक आध और रिएक्शन लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हो जाए CaO प्लस का NH3, CaO प्लस का NH3 गिव्स आपको मिलेगा CaO प्लस का N2 प्लस का H2O प्लस का H2O मिला। इसको बैलेंस करना है तो पहले चीज़ें आपको बैलेंस करनी होगी मेटल को। तो यहाँ आपको मेटल मिल रहा है, मेटल यहाँ पर Ca है, यहाँ पर मेटल Ca है, दोनों बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद आपको मिलेगा
और उसके बाद आपको नॉन मेटल देखना है। तो नॉन मेटल में यहाँ आपको नाइट्रोजन कितना मिल रहा है, 2 नाइट्रोजन आपको यहाँ मिल रहा है। नाइट्रोजन की संख्या आपको क्या मिल रही है यहाँ पर, सॉरी नाइट्रोजन की संख्या आपको यहाँ पर 1 मिल रही है और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 मिल रही है। तो तुरंत आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ बढ़ा देंगे। नाइट्रोजन की संख्या बढ़ा, थोड़ी दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या आपने बढ़ाकर कर दिया 2। नाइट्रोजन की संख्या आप बैलेंस है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या पे आएंगे। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन बैलेंस है। आगे बढ़ेंगे हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन की संख्या को अब संतुलित करना शुरू करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 3 दुनाए में 6 हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आपको मिल रही H2 यानी कि 2 ही मिलेगा। यहाँ आपको लगा देना है तुरंत 3। तो जैसे ही आप यहाँ पर 3 लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ने से पहले रिपीट करें, उसी को रिपीट करना शुरू करेंगे। तो रिपीट करने के बाद हमको फिर से मिलेगा मेटल। तो मेटल को देखेंगे तो Ca यहाँ पर कितना है, 1 है, Ca यहाँ पर 1 है, बैलेंस है, Ca की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ लो। उसके बाद क्या आना है, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल हमारा क्या है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। फिर उसके बाद क्या देना, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की वैल्यू हमारी कितनी है, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कुछ नहीं है, तो फिर से ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 3 लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पर 3 बढ़ाया, हम लोग को फिर से रिवर्स जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी हमको 3 करनी पड़ेगी। यानी हम लोग को इसमें रिएक्शंस में क्या मिलता है, 3CaO प्लस का 2NH3 गिव्स 3CaN2 प्लस का 3H2O। ये समीकरण बैलेंस करने का बखूबी अच्छा ट्रिक होगा। कैसा लगा आपको ये ट्रिक, मनोहर विधि कितनी अच्छी है, आपको अगर जो समझ में आया हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप इसका सुझाव जरूर बताइएगा। और मेरी एक आकांक्षा है आपसे कि इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक मात्रा में ज़्यादा लोग मनोहर विधि से लोभान्वित हों और मनोहर विधि को अच्छे तरीके से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।